प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और वो हमारे लिए अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है, आमीन। और हमारा जीवन जो है वो हमको बढ़ोतरी की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखते हैं? बढ़ोतरी आप अपने जीवन में 4 क्षेत्रों में आप देखना हमेशा। बोलो आत्मिक बढ़ोतरी, सब लोग बोलो आत्मिक बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी, मानसिक बढ़ोतरी और आर्थिक बढ़ोतरी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग संसार में आपको देखने को मिलेंगे जो आर्थिक बढ़ोतरी में है। ओके, ये दीजिए। बहुत सारे लोग संसार में आपको मिलेंगे जो बोलो आर्थिक बढ़ोतरी में है, पैसे वाले हैं, उनके पास लाखों रुपया है, उनके पास करोड़ों रुपया है ना। मैंने तो यहां तक सुना है कि बहुत से ऐसे लोग अभी भी भारतवर्ष में पाए जाते हैं जिनके पास में, जिनके पलंग के नीचे नोट भरे पड़े, जिनके बाहर देशों में अकाउंट्स है, जिनके बाहर देशों में अरबों रुपया पड़ा हुआ है और उनके पास इतना रुपया है कि उनके आने वाली 50 पीढ़ी, आने वाली 50 से 60 पीढ़ी जो है वो बैठ के खा सकती है, इतना पैसा है, रुपया है। बट क्या आप इसको बढ़ोतरी कहोगे? हो सकता है उसके पास धन है पर आत्मिक बढ़ोतरी उसके पास में नहीं है, मानसिक बढ़ोतरी उसके पास में नहीं है। हमेशा अपने जीवन में 4 बातों को याद रखिएगा। बोलो आत्मिक बढ़ोतरी, दूसरा बोलो शारीरिक बढ़ोतरी, मानसिक बढ़ोतरी और आर्थिक बढ़ोतरी। प्रभु यीशु हमें इन 4 बातों में हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु हमको आशीष देता है तो वो हमको रोज की रोटी देने वाला परमेश्वर है। जितनी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूरा करने वाला क्या है? वो परमेश्वर है। एक बार एक व्यक्ति ने बाइबल में प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु मुझे ना तो निर्धन कर और ना मुझे धनी बना। दोनों चीजों में अंतर है। सुनिए, ऐसा ना हो कि निर्धन होकर मैं तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाऊं और ऐसा ना हो कि मैं धनवान होकर घमंड से क्या हो जाऊं, फूल जाऊं। 2 चीजें हैं। निर्धन होकर प्रभु में कुड़कुड़ाना भी नहीं चाहिए और धनी होकर मैं घमंड से फूलना भी नहीं चाहिए। तो प्रभु मेरे लिए उत्तम क्या है? रोज की रोटी मुझे दिया कर। क्या लिख खुलता है वो? हालेलुया। और जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप जो आज इस खुदा के घर में आप आत्मिक भोजन करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? है ना। बहुत से लोगों का मुझे फोन आया, भैया हमारे घर में आज डेथ हो गई। बहुत से लोगों का फोन आया, भैया हमारे घर में आज कोई बीमार है इसलिए नहीं आ पाए। और तकरीबन मैक्सिमम परिवार आज परेशानियों के कारण नहीं आ पाए। बट आप जो है, आप जो खुदा के घर में आज आए हुए हैं, आप बड़े धन्य लोग हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए अपने समय को निकाला है। हालेलुया। और अगर आप आए हैं तो आप आत्मिक भोजन को करने के लिए आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? किसी मनसा से आए कि प्रभु आज मुझसे बात करेगा? करेगा नहीं करेगा? प्रभु आपसे और मुझसे बात करेगा। पिछले हफ्ते हमने एक संदेश दिया था और संदेश को सुना था और वो मैसेज था, क्या आप में विश्वास है? तकरीबन हमने उसको जब ऑनलाइन माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब हमने उसे सोशल मीडिया पर डाला तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। मुझे बहुत सारे, भैया ये हमको तो मालूम नहीं था कि विश्वास में 3 बातों को पूरा करना बहुत जरूरी है। हम तो ये समझ रहे थे कि विश्वास करना काफी है। पर धन्यवाद कि आपने हमें समझाया और तकरीबन 140 से ज्यादा लोग देखकर आशीर्वादित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उस संदेश के माध्यम से बहुत से लोगों को बढ़ाएगा क्योंकि वो मनुष्य का नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए उसी प्रकार से जो आज का संदेश है, उसी संदेश का दूसरा भाग, आमीन, विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं। काय के बारे में सीख रहे हैं? बोलिए
इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन हम निकाले। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन, नए नियम में जल्दी से। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, हाँ 1 मिनट हम लोग माइक में पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय जल्दी से, और उसका पहला वचन। माइक चेक कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का उदाहरण। विश्वास के उदाहरण, ठीक है, यहीं से शुरुआत हुआ था पिछले। ओके, पहला वचन पे ध्यान देंगे। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। चलिए मेरे पीछे बोलिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। बोलिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। और ये विश्वास क्या होता है? 3 बातों को हमने देखा। बोलिए, अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मुझे पहला काम क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते चले जाना है। ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हमने सीखा था कि अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मुझे विश्वास के कार्यों को क्या करना है? पूरा करना है। अगर मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी है, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है और मुझे विश्वास के अनुसार कार्य करना है। अगर ये चीज मेरे अंदर है तो इस चीज का एक आधार होना चाहिए ना। हर चीज का एक आधार होता है। हर चीज का क्या होता है मेरे प्रियो? एक बेस होता है। अगर ये इमारत खड़ी हुई है, ये भवन अगर खड़ा हुआ है तो ये खड़ा इसलिए हुआ है कि इसका फाउंडेशन डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सबके अपने घर है? ध्यान दीजिए इधर। क्या आप सबके अपने घर है? आपका घर खड़ा क्यों है? दीवारें खड़ी क्यों है? बदली बोलिए। क्योंकि आपने एक फाउंडेशन डाला था, क्योंकि आपने एक नींव खोदी थी। प्रार्थना के द्वारा आपने गड्ढे को खोदा था, कॉलम डाले गए थे, और वो कॉलम इस बात का सबूत है कि इस घर की नींव मजबूत डाली गई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश जब पहले ब्रिटिशर्स के गुलामी में था तो उन लोगों की हाउस बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त थी। पुल बनाने की, ब्रिज बनाने की, बिल्डिंग्स बनाने की, उन लोग जो थे चूना पत्थर का यूज किया करते थे। और उन लोग जो थे इतना मजबूत से क्या करते थे, बनाते थे कि ऐसा कहा जाता, पुराने लोग बताते थे कि पहले वो गारे का ऐसा गोला बनाते थे और पहले जोर से दीवार पर मारते थे। अगर वो गारा नीचे गिर गया तो फिर से बनाते थे। चिपकना चाहिए बोलते, एक भी बूंद गारा जो है गिरना नहीं चाहिए। आज भी आप कन्हान नदी का पुराना ब्रिज देखो, वो टस से मस है। अजनी जाओ, नागपुर के अजनी का ओवर ब्रिज देखो, रेलवे ब्रिज, आज भी तस एक क्रैक नहीं है वहां पे। आप पुरानी जिला की बिल्डिंग देख लो, पुराने कैथेड्रल चले जाओ, आपको वहां पे एक भी क्रैक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन इतना मजबूत बनाया करते थे कि आज भी कई 100 साल पहले के इमारतें उनकी बनाई हुई खड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इमारत तब मजबूत होगी जब आधार मजबूत होएगा, और विश्वास आपका तब मजबूत होएगा जब विश्वास का आधार मजबूत होएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आज का वचन है, आपके विश्वास का आधार क्या है? अपने पड़ोसी को पूछो, आपके विश्वास का आधार क्या है? बोलिए, आपके विश्वास का आधार क्या है? आपके विश्वास का फाउंडेशन क्या है? प्रेज द लॉर्ड। और निश्चित परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। एक बात समझाकर मैं शुरू करूंगा, आप सब सामने देखिए। मैं इन दिनों काफी नए लोगों से मिल रहा हूं। इन दिनों मैं काफी नए लोगों से, काफी पुराने लोगों से मैं मिलता हूं। गांव के बिलीवर्स से मैं मिलता हूं, शहर के विश्वासियों से मैं मिलता हूं। उनको मैं पूछता हूं, भैया आप कितने साल से विश्वास में हैं? क्या बोलते हैं?
तो कोई बोलता मैं 5 साल से विश्वास में हूं, कोई बोलता मैं 10 साल से विश्वास में हूं, कोई बोलता मैं 15 साल से चर्च जा रहा हूं। ओके, तो मैं पूछता आप क्यों विश्वास में आए? आप विश्वास में क्यों आए? तो एक ने तो कह दिया कि भैया आप इंक्वायरी कर रहे हो क्या? बोला नहीं टेंशन मत लो, मैं भी एक पास्टर हूं। हाँ फिर ठीक है। आपको मालूम है ना आजकल मसीह लोगों के ऊपर तरह तरह के सवाल मीडिया के द्वारा पूछे जा रहे हैं। देख रहे नहीं देख रहे, है ना? अचानक से लोग कुछ चर्च में घुस आते हैं और तरह तरह के सवाल मंडली के लोगों से, विश्वासी लोगों से करते हैं। मेरे प्रियो याद रखिए, अगर आपके विश्वास का आधार आप सही नहीं रखोगे ना, बहुत जल्द आप भी फंस जाओगे, आपका परिवार भी नीचे गिर जाएगा और आपके द्वारा वो सेवक भी फंस जाएगा जिसने आपको प्रभु के पास में लेके आया था। आज जानिए कि विश्वास का आधार क्या है। कुछ लोग इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके घर में परमेश्वर ने किसी को चंगाई दी थी, तो उन्होंने उस चंगाई को अपने विश्वास का क्या बना लिया? आधार बना लिया। बहुत से लोगों ने इसीलिए विश्वास किया, हालेलुया, कि उनको कोई चमड़ी का रोग था, उनको कोई तकलीफ थी, उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं थी, और प्रभु के पास आए और यीशु मसीह ने क्या किया? उनके चंगाई दी। उनको क्या दे दी? तो उन्होंने उस चीज को क्या बना लिया? उस चीज को क्या बना लिया? एक भाई से मैंने पूछा कि भाई आप बिलीव में क्यों हो? भैया मैं बड़ा बेरोजगार था। क्या जवाब दिया? सुनिए सुनिए, यही सुनने को मिलेगा आपको। भैया मैं क्या था? मैं चर्च गया, मेरे लिए प्रार्थना हुई और तभी मुझे एक अच्छे नौकरी का कॉल आया और मुझे बहुत अच्छे पगार वाली क्या लग गई। तब से मेरा विश्वास जो है बढ़ गया। तो उसने नौकरी को क्या बना लिया? अपने विश्वास का। हेलो, आप समझ पा रहे हैं क्या? किसी व्यक्ति से पूछा गया कि भैया आप बिलीव में क्यों हो? भैया क्या बताएं, जब से हमारी बच्ची पैदा हुई थी तब से वो ना तो दूध पीती थी ना सेरेलैक खाती थी, कुछ नहीं। हम कलीसिया में गए, प्रार्थना करवाए और बिल्कुल अगले ही हफ्ते से हमारी बेटी जो है दूध भी पीने लग गई और क्या खाने लग गई? सेरेलैक भी खाने लग गई। अब तो दाल का पानी भी पीती है। वो देखो घुटने के बल चल रही है। तब से हम और हमारा परिवार जो है विश्वास में। तो उन्होंने उस बेटी की चंगाई को विश्वास का क्या बना लिया? गड़बड़ क्या है ऐसे आधार का? ये एक ऐसा आधार है जिसकी गहराई नहीं है। ये एक ऐसा आधार है जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका विश्वास का आधार चंगाई है और कल को भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी आपको हो गई और तब अगर प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो आज जिस मुंह से आप होसन्ना बोल रहे हो उसी मुंह से आप निंदा भी करेंगे। आज हो सकता है आपका विश्वास का आधार जॉब है, नौकरी है, पैसा है। हो सकता है कल को आपकी जॉब चली गई और अगर आपको बाद में क्या ना लगा, प्रभु ने आपकी परीक्षा अगर की, आपका विश्वास अगर परखा गया, नौकरी से आप निकाल दिए गए और तब आप घर में निराश बैठ जाएंगे और बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता प्रार्थना से, भैया हम भी गए थे, हमने भी परख के देखा। क्यों ठोकर खाएगा वो? क्योंकि उसका विश्वास गलत था। उसका फाउंडेशन क्या था? आज बच्ची खाना खा रही है, आप विश्वास रख रहे हो, कल को हो सकता है बच्ची को अगर कोई समस्या आ गई, क्योंकि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? धर्मी परखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब धर्मी परखा जाएगा और जब भविष्य में कोई बड़ा सताव उस पर आएगा और वो व्यक्ति करेंगे अरे भैया हो सकता है प्रार्थना का पावर थोड़ा सा कम हो गया, अब मैं अपने घर में क्या रखवाता हूं, प्रार्थना रखवा लिए, तब भी कोई प्रॉब्लम, तब भी कोई समाधान। अरे हो सकता है कलवरी प्रार्थना भवन में पावर नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, 100 प्रार्थना भवन में चले जाता हूं, वहां पे पावर होगा, वो हो सकता गिरा विरा दे, मेरे को अच्छा लगेगा, गिरा दिए तो थोड़ा झटका लग जाएगा। तो वो ऐसा करते करते 10-12 पास्टर भी बदल लेता है, बट कुछ भी फर्क उसके जीवन में। और ऐसा लिखा है वो वापस उसी जगह पे चले जाता है जहां से उसने शुरुआत। क्यों वो भटक गया? बोलिए, द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज
बोलो, द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज वेरी रॉन्ग। उसने गलत चीजों पर क्या रखा था? अपने विश्वास की नींव रख दी थी। भैया क्यों चर्च आते हो? नहीं, वो चर्च में ना बहुत अच्छी सुंदर लड़कियां है। अरे देखो, ऐसे लोग, मेरे जवान मिला मेरे को, क्यों जा रहे हो भैया? तुम तो आज वहां के मेंबर थे। भैया मेरा रिश्ता इसलिए जुड़ रहा था। फिर मैं एक जवानों की मीटिंग में गया। कहाँ गया? और मुझे 4 सुंदर लड़कियां वहां पे दिखी। ये झूठ बात नहीं बोल रहा हूं, ये रियल फैक्ट है। तो वो लड़कियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज मारा मुझे, आप हमारे चर्च आइए ना। तो फिर मैं अच्छे खासे अपने प्रभु के दास को छोड़कर मैं तो बढ़ लिया उधर। हो सकता है यहाँ तो कुछ हमारा नहीं जम रहा है रिलेशनशिप, वहां मेरा एक नया रिलेशनशिप बन जाएगा और मेरी शादी भी वहां पे हो जाएंगी। तो विश्वास का आधार क्या बना लिया भैया आपने? उस चर्च में सुंदर लड़कियां। नहीं, वो चर्च में बहुत अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे आराधकों को मौका दिया जाता है। वहां पे क्या दिया जाता है आराधकों को? हमारे चर्च में तो कांगो से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे हमारे पास्टर। तालीज बजाओ बोलते, तो मेरे को तो ड्रम बजाना है। क्या बजाना है? तो मैं ऐसे चर्च में निकल लिया जहां पे मुझे क्या बजाने दिया जाएगा? तो भैया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अपने विश्वास का क्या बना लिए? हो सकता है 1 महीना आपको मौका देंगे, दूसरे महीना मौका ना दिया तो आप कहां जाओगे? पंजाब जाओगे? कहां जाओगे? वहां तो ढेर बैंड बजाने वाले पड़े हैं, नंबर ही नहीं लग रहा उनका। आप देख रहे, बोलो अगर नींव गलत है, फाउंडेशन गलत है, विचार गलत है, विचारधारा गलत है, तो आप मसीह में कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको शैतान बहुत जल्द उल्लू बना देगा और बोलेगा मेरे भाई तेरे को तो ये लॉलीपॉप तो तेरे लिए, और तू लॉलीपॉप पे अपने विश्वास के आधार को क्या कर लिया? बना लिया। याद रखिए, बोलो यीशु ने बीमारों को चंगा किया। आइए सामर्थ्य मुंह से बोले, यीशु ने बीमारों को चंगा किया, लेकिन चंगाई को विश्वास का आधार कभी नहीं बनने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन से जानेंगे कि हमारे विश्वास का आधार मुख्य 3 बातों पे होना चाहिए। और अगर ये 3 बातों को अगर आपने समझ लिया तो आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। आप जंगल में भी होंगे ना, आपको कोई विश्वास से नहीं गिरा सकता। आप सताओं में भी होंगे ना, आपको कोई विश्वास से नहीं गिरा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों मैं और मेरे साथी पासवान एक बड़े प्रभु के दास से मिले। हमारे साथी है, मित्र पासवान है, और उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की एक बहुत बड़ी संस्था को उभारा। 5000 स्क्वायर फीट का उनके पास लैंड है, और उसके बाद उनके पास में बड़ी कलीसिया है। 150 फैमिलीज में उनकी सेवा शुरू है। और जब मैं उनके कलीसिया में गया, मैं बहुत आशीर्वादित हुआ और मैं बोला प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है, प्रभु ने आपको बहुत आगे बढ़ाया है, प्रभु ने आपकी सेवा को बहुत आगे, हमारे लिए प्रेयर किए। मालूम उन्होंने क्या बोले? बोले पास्टर साहब, मैं वो इंसान हूँ 2009 में भंडारा के एक ऐसे एरिया में जब मैं ट्रैक्स बांटने की सेवा में गया था, मुझे 150 लोगों ने कपड़े उतार के मारा। मेरे को इतना मार खा के कि इतना बेहोश हो गया था पास्टर साहब कि मुझे मालूम नहीं था मेरे बदन पे कपड़े हैं कि नहीं। एक जन तलवार लाने के लिए दौड़ा, बोले घर में, बस वो काटने वाला था, अचानक एक ऑटो वाला सरदार जी, मुझे पता नहीं चला बोले कौन था, उसने मेरे को ऑटो में खींचा। लेटे लेटे मैं ऑटो में बोले भंडारा से नागपुर आया और मेरे घर में ले जाके मेरे को पटक दिया। मेरे लोगों ने उठा के मुझे लिया, लहूलुहान इलाज चला। बाद में पता चला कि वहां पे मेरे ऊपर विरोध हुआ, मरते मरते बचा, मार खाया। प्रभु के लिए मैंने कभी भी तकलीफ के डर से यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गया। और वो एक दिन था और आज एक दिन है कि प्रभु ने हमको कभी भी पूछ नहीं बनाया, सर बनाते चले गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला आज लोग विरोध से डरते, आप तो विरोध झेल के बैठे, आप तो विरोध झेल के बैठे। विश्वास का आधार अगर सही है ना, परेशानी मायने नहीं रखती। आप जेल में हो, आप विरोध में हो, आप बीमारी में हो, आप तंगी में हो, अगर आधार आपका मजबूत है
आपका विश्वास का आधार सही फाउंडेशन पे है, याद रखिएगा, आप गांव में हो या शहर में हो मायने नहीं रखता, जब यीशु बादलों पर दुनिया में आएगा, याद रखिएगा आप और आपका परिवार उठा लिया जाएगा यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे पहले विश्वास का आधार होना चाहिए। आइए अपने परमेश्वर बाइबल को खोलेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने का आधार 3 बातों से हम अपने जीवन में देखेंगे। बोलिए पहला आधार परमेश्वर का स्वभाव। बोलिए अपने पड़ोसी को परमेश्वर का स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड। इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 13 वचन, जल्दी से इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और 13 वचन। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय और उसका 13 वचन। इब्रानियों 6। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय, जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, किसी को भी शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझसे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ, क्या बोला था परमेश्वर ने अब्राहम को? तेरी संतानों को क्या करता चला जाऊंगा? बढ़ाता जाऊंगा। बोलिए परमेश्वर के स्वभाव में 3 बातें महत्वपूर्ण है। वह बदलता नहीं। पहली बात क्या है? हालेलुया। बोलिए वो कभी विफल नहीं होता। और तीसरी बात बोलो, वो झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चर्च आते हैं, आपके पासवान आपको प्रभु के बारे में बताते हैं, तो आपको पहला और अंतिम ये ध्यान देना है कि मेरा परमेश्वर यहोवा का स्वभाव है, बोलो वो कभी भी बदलता नहीं। अब्राहम को उसने बोला मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तेरी संतानों को मैं कनान देश दूंगा। तो क्या परमेश्वर ने नहीं दिया? इसका मतलब परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने अगर कुछ बोला है, मुझे परमेश्वर ने वचन से कुछ सिखाया है, तो बात रखिए परमेश्वर करेगा, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला है कि अगर मैं तुझे चंगाई दूंगा तो परमेश्वर चंगाई दे के रहेगा। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे उठाऊंगा तो परमेश्वर आपको उठा के रहेगा। लेकिन विश्वास के गड़बड़ कहाँ हो जाती है? बोलो हम परमेश्वर के स्वभाव को छोड़कर हम संदेह करने लग जाते हैं। हालेलुया। और जब हम संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास नहीं रख पाते जो अब्राहम से उसने वादा किया था कि मैं कभी नहीं बदलता, मेरा परमेश्वर जो है कभी विफल नहीं होता, उसकी योजनाएं जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती? विफल नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। उसकी योजनाएं पूरी होती है मेरे प्रिय। उसने आपके परिवार के लिए योजनाओं को बनाया, उसने आपके भविष्य के लिए योजना को बनाया है। आप अपने हालातों पे इतने परेशान हो जाते हैं। मुझे कई बार लोगों के प्रार्थना निवेदन सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है, पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर के हालात बदल नहीं रहे। मैं बोलता हूँ जब हालात नहीं बदल रहे, आप उस खुदा पर बिलीव करते हो जिसका स्वभाव है वो कभी नहीं बदलेगा आपके लिए। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलेगा आपके लिए। वो भविष्य में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चों के लिए उसने योजनाओं को बनाया है। आपके बच्चों को सही दिशा में रखना, उनको डिसिप्लिन में गाइड करना, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उनको बार बार याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तेरे लिए बड़ी योजना है मेरे बेटे। मुझे आज भी याद है जब मैं 16, 15, 16, 17, 18 साल का था, मेरी मम्मी दिन में या हफ्ते में एक बार एक डायलॉग मुझे बोला करती थी, और वो विश्वास का जो वो
बच्चन मुझे बोला करती थी कि तुझे एक दिन प्रभु की सेवा करना है, तुझे प्रभु की सेवा करना है, तुझे प्रभु का दास बनना है, तुझे प्रभु का दास बनना है। और मैं बोलता था मम्मी को क्या हो गया अचानक, ये बार बार मुझे क्यों कहते हैं। वो बार बार नहीं कह रहे थे, वो पवित्र आत्मा उनको याद दिला रहा था कि इसके लिए योजना है मेरी बड़ी वाली। हालेलुया, इसके लिए योजना है। कहीं ये अपनी योजना से भटक ना जाए, कहीं ये जवानी की अभिलाषाओं में खो ना जाए, कहीं ये दुनिया के ऐशो आराम में परेशान ना हो जाए। याद रखो मेरे बेटे और बेटियों, खुदा का वचन है, वो कभी भी बदलता नहीं आपके लिए, वो कभी भी विफल नहीं होगा और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया, वो सच बोलने वाला परमेश्वर है। बोलिए, अगर वो सच बोलता है, वो झूठ बोलने वालों से घृणा करता है। आपको मालूम है, कई बार हम अपने जीवन में झूठ को आधार बना लेते हैं। बोलिए, झूठ एक ऐसी बुरी आदत है जिसको अगर एक बार बोलना शुरू किया, उसकी एक प्रकार की दीमक होती है। दीमक देखते आप, अंदर ही अंदर क्या करते चले जाती है। झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और धीरे धीरे क्या होते चले जाती है ये आदत जो है वो। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है प्रियो? वो सच बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर उसने आपके लिए कुछ रखा है तो वो आपको संजाम तक जरूर पहुंचाएगा। चर्च आते हैं, आपके विश्वास का आधार होना चाहिए मेरे परमेश्वर का स्वभाव पर मैं विश्वास करता हूं। वो कभी बदलता नहीं, वो कभी विफल नहीं होता, उस कभी झूठ नहीं बोलता। बोलिए, दूसरी बात जो मेरे विश्वास का आधार होना चाहिए, सब लोग बोलो, दूसरी बात जो मेरे विश्वास का आधार होना चाहिए। बोलिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का किया गया उद्धार का कार्य। यीशु मसीह, यूहन्ना 3:16 आप सभी को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे श्रापों को उठा लिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरी बीमारी को उठा लिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पापों की सजा को उठा लिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरी सारी शर्मिंदगी को उठा लिया। और वो कार्य जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, मैं उस क्रूस के कार्य प्रभुओं के प्रभु की। बोलिए, मेरे विश्वास का आधार है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर बोले, ये बहुत सामर्थ्य लेने, बोलो मेरे विश्वास का आधार है। आइए अपने स्थानों में जल्दी से खड़े हो जाए, बोलिए, मेरे विश्वास का आधार है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस कलवरी पर मेरी बीमारी को उठा लिया, मेरे पापों की क्षमा को मुझे दे दिया, मेरी शर्मिंदगी को उठा लिया, मेरी लाचारी को उठा लिया। अब मुझे बिलीव करना है, अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा वो मेरे जीवन में उद्धार को लेकर आ जाएगा। हालेलुया। अगर मैं बीमार हूं तो किसकी ओर देखे मेरे बेटे? क्रूस की ओर देखे। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है, किसकी ओर देखे? क्रूस पे यीशु दिखेगा जिसने आपकी बेइज्जती को उठा लिया। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कमजोर हूं, क्रूस पर यीशु मसीह को देखे, वो आपको क्या करेगा? उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बार बार पाप होते हैं भैया, क्या करूं? बार बार पाप हो जाते हैं, बार बार मेरे जीवन से क्या होती है? गुनाह होते हैं। याद रखिए, किसको देखे? बोलो, क्रूस को देखे, क्योंकि क्रूस मेरे विश्वास का आधार है। अगर आपके जीवन में क्रूस, यीशु मसीह के बलिदान को अगर आप ध्यान देते हैं, यीशु मसीह का बलिदान याद रखिएगा, आपको हर परिस्थिति से उठाने की ताकत रखता है। बोलिए, मैं अपने हाथों को उठाकर यह ऐलान करता हूं,
कहिए मैं अपने हाथों को उठाकर यह ऐलान करता हूं, मेरे विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का स्वभाव है। अगर शैतान ने बोला तेरी हालत कभी नहीं बदलने वाले, आप उसको बोलोगे चुप हो जा, मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, मेरा परमेश्वर कभी विफल नहीं होता, मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। अगर शत्रु कहता है आप और आपका परिवार नरक में जाएगा, आप नाश हो जाओगे, आप गरीबी में रहोगे, आप कहोगे नहीं, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया है, 39 कोड़ों की मार खा ली है, उसने मेरी गरीबी को क्रूस पर उठा लिया है। उसका वचन कहता है धर्मी का वंश आशीष पाएगा और वह बचाया जाएगा, मैं आशीष पाऊंगा। ये मेरे विश्वास का आधार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलिए यीशु मसीह का किया हुआ उद्धार का कार्य ये मेरे विश्वास की आधार है। बोलिए मेरे विश्वास का आधार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। और तीसरी और आखिरी बात, बोलिए परमेश्वर का वचन ये मेरे विश्वास का आधार है। मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 35 वचन। मत्ती 24, मैथ्यू 24, मत्ती 24 और उसका 35 वचन। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। जब बोलो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने कहा है। ये किसने कहा है? क्या कहा है? बोलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। किससे कंपेयर किया है परमेश्वर ने अपने वचन को? क्या जब आप देखते हैं एक समय आकाश जो है अपने जगह पर स्थिर है, एक समय जमीन जो है अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन जब भूकंप आता है तो क्या होता है? धरती का, धरती क्या हो जाती है? आपको मालूम है जब इस दुनिया का अंत होएगा, ये पूरी पृथ्वी को, अकॉर्डिंग टू प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये पूरी पृथ्वी जो है, ये पूरी पृथ्वी विनाश की ओर चली जाएगी। ये आकाश और ये जो पृथ्वी है ये एक दिन टल जाएंगे, लेकिन क्या स्थिर रहेगा? मेरा वचन, मेरी बातें कभी भी नहीं टलेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए तो बाइबल पढ़ना जरूरी है मेरे प्रिय। बाइबल में जो लिखा है वो आपके लाइफ में परमेश्वर पूरा करना चाहता है। आप जब कलीसिया आते हैं, आप वचन को नोट करके ले जाइए, उन वचनों को आप पढ़ते चले जाइए। वचन परमेश्वर का कभी नहीं टलेगा, वो मेरे विश्वास का फाउंडेशन होना चाहिए। कलवरी प्रार्थना भवन या खुदा के प्रेयर वॉरियर्स या परमेश्वर के लोग, आपका आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ये बाइबल पे आपका वचन आधारित होना चाहिए। अगर इसके अनुसार कुछ गलत हो रहा है कलीसिया में, मैं डांटने से कभी पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि ये मुझे विवश करता है। अगर मैं ना बोलूं तो एक दिन परमेश्वर मेरा कठोरता से न्याय करेगा। जब तू गलत देख रहा था तब तूने क्यों नहीं बोला? एक दिन एक पासबान के पास, नागपुर के एक पासबान, उन्होंने फेसबुक पे एक नोट्स डाला और बोले आज मेरे पास एक परिवार आया और मुझसे कहने लगा कि आपने मेरे जवान बेटे को क्यों डांटा। और वो बोले अगर आप ऐसे ही डांटोगे तो हमारे बेटे का दिल टूट जाएगा और वो चर्च नहीं आएगा। और ऐसा बोलकर वो चले गए और 2 हफ्ते तक वो जवान जो है वो चर्च नहीं आया। पास्टर साहब ने उन्हें समझाया और उन्हें बताया, बोलिए अगर आपका बेटा खाई में गिर रहा हो, आपका जवान बेटा कहां गिर रहा हो? खाई में गिर रहा हो या बड़े गड्ढे में गिर रहा हो, और मुझे मालूम है कि वो लड़का कहां गिर रहा है, खाई में गिर रहा है और गड्ढे में गिर रहा है, और मेरे देखते देखते वो बेटा अगर खाई और गड्ढे में गिर गया
तो आप मुझे आके क्या बोलोगे? आपने देखा कि मेरा बेटा कहां गिर रहा था? आपने देखा मेरा बेटा गड्ढे में, और आपने क्यों नहीं बचाया? बोलिए, एक दिन हो सकता है एक बड़ी खाई जो आग की झील है वो नरक है, जब वहां पर आपका बेटा उस काम को कर रहा है जिसकी मंजिल नरक है, और अगर मैं ये देखते हुए अगर अपनी आंखों को बंद कर लूं, उसको बुरा लगेगा, त्याला वाइट वाटल म्हणून अगर मैं नहीं डांटू, तो याद रखो एक दिन यीशु मसीह मुझे भी उसके साथ कहां डाल देगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास तो अधिकार था। यह अधिकार पासबानों को स्वर्ग से परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आपको पता है पिछले दिनों मैं 70-75 साल के बुजुर्गों को भी डांट के आया हूं, और उन्होंने बोला, पास्टर साहब वास्ता हूँ किसी ने इतने अधिकार से नहीं बोला, पर धन्यवाद देते, अगर पहले किसी ने बोला होता तो आज मैं कभी भी उस पाप को इतने साल तक नहीं करता। बोला, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए अंकल, आप सुधर जाइए। ड्यूटी में मेरे क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग मेरे संपर्क में आते जिनको मैं बताता हूं यह वचन आपके जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए, बाइबल आपके जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए। अपने जीवन को अगर आके तो कहां से आंकना है आपको? परमेश्वर के वचन से आंकना है। हालेलुया। बोलिए, अगर मेरा विश्वास का आधार सही है, परमेश्वर के स्वभाव पर है, यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पर है, परमेश्वर के वचन पर है, फिर आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें हो यीशु महान। विरोध आएगा, बीमारियां आएगी, लोग मारने आएंगे, लोग आपको बुरा भला कहने आएंगे, अरे नौकरी चली जाएगी, अरे आपके जीवन में समस्याओं के बादल छा जाएंगे, लेकिन याद रखो, आपका नाम अगर खुदा ने जीवन की पुस्तक में रखा है तो शैतान आपको कभी नहीं गिरा पाएगा। हालेलुया। परेशानी हार जाएगी आपके सामने। मजबूत विश्वासी आप बन के खड़े हो जाओगे और उन लोगों को भी मजबूत करोगे जो तकलीफों को देखकर भाग गए प्रभु को छोड़कर। उन लोगों को भी आप खुदा के राज्य में लेके आओगे जो आज थोड़ी सी समस्या आने पर बड़े निराश हो जाते हैं। 102 बुखार में मैं इसी चर्च में नाच के आराधना किया हूं। 103 बुखार में मेरा शरीर मेरे को बोल रहा था, अरे बैठ जा, कलीसिया को मालूम है तेरे को बुखार है, कौन क्या बोलने वाला। बोला, मेरी आत्मा का क्या करूं? आत्मा तो बोल रही है नाच, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। शरीर तो नाशवान है। रात को सर्दी थी, सुबह उठ के 4 खांसी के आ गई। अब चर्च में मैं ऐसे बैठा हूं जैसे कि भैया मलेरिया हो या मैंने मलेरिया हो या है जी। विश्वास का आधार में गड़बड़ है। मैं चेहरा ऐसा बनाता हूं कि मैं 4 लोगों को बताऊंगा कि मेरी तबीयत खराब है। किसको बताना मांग रहे हो? लोगों को कभी ना दिखाए। अगर आप खुदा के लिए प्यासे हैं, खुदा के लिए प्यासे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ते से जो जवान मुझे अगर 10:30 के पहले कलीसिया में ना दिखेगा, उस जवानों के एक एहसान उसके घर जाके याद करवा के आऊंगा, खुदा ने क्या किया तेरी लाइफ में। बोलो, चर्च ये रेस्टोरेंट नहीं है। आए, ऑर्डर दिया, खाया, हाथ धोया और चले गया। बोलो, कलीसिया ये बोझ उठाने की जगह है। कलीसिया चेयर लगाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है। अगर विश्वास का आधार अगर खुदा है तो आपको मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को दिखाने के लिए करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितने माता पिता मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे सवेरे संडे को नहीं उठते, ये आपकी नाकामी है। आज भी आपके बच्चों को समझाना पड़ रहा है, ये आपकी नाकामी है कि आपका बच्चा क्यों नहीं उठ रहा है। आपको उठाना है, नहीं उठता खाना मत दो उसको। बच्चा जवान हो गया तो अपने बच्चों को क्या फाउंडेशन सिखाएगा? वो 2-4 साल में शादी करेगा तो आपके अपने बच्चों का फाउंडेशन क्या बनाएगा वो?
अगर विश्वास का आधार सही है तो विश्वास के आधार को आपको सही रखना है, और मनुष्य के लिए नहीं, खुदा के स्वभाव को देखते हुए। याद रखिए, वो अनुग्रह दे रहा है, उसके राज्य में बढ़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह दे रहा है, उसके कार्य में बढ़ते चले जाए। वो अनुग्रह दे रहा है, उसके लिए आत्माओं को जीतते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप प्रभु पर ईमान रखते हैं तो आप कोशिश करेंगे आने वाले सालों में हम अपने पासबान के जैसे किस प्रकार आत्माओं को बचाने की धुन में लगे रहे। ये बोझ आना चाहिए। मुंह से नहीं सिखाया जाता, देख के सीखा जाता है। हालेलुया। मेरी ये दुआ है कि कलवरी प्रार्थना भवन के विश्वास का आधार चिन्ह चमत्कार ना बने, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ना बने, सुंदर लड़कियां ना बने, रिलेशनशिप ना बने, मीठे बोलने वाले पास्टर ना बने। विश्वास का आधार परमेश्वर का स्वभाव हो जाए, खुद खुदा हो जाए, परमेश्वर यीशु मसीह का उद्धार का कार्य हो जाए, और परमेश्वर का वचन आपका फाउंडेशन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये है तो आने वाले दिनों में आप वहां नहीं, यहां दिखना चाहिए और पूछना चाहिए, मेरे लिए कोई काम है पास्टर जी? क्योंकि मैंने जान लिया है मुझे मनुष्यों के लिए नहीं, मुझे खुदा के लिए आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया सीढ़ी नहीं है मेरे भाई। बोले लेवल 1 पे थे, सफलता मिल गई और भैया हम टेरिस से बढ़ लिया हेलीकॉप्टर पकड़ के। बोलिए कलीसिया एक वृक्ष के समान है। हालेलुया। उसकी जड़ अगर प्रभु यीशु में है, बोलो जड़ अगर प्रभु यीशु में है, डालियों में फल आना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर फल नहीं आ रहे तो सोचिए आपकी जड़ कहीं कमजोर तो नहीं है। बोले आज मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना है, विचार करना है, प्रभु के लिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने विश्वास के आधार को फिर से एक बार सही करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो दूसरों को देखकर ना चले, दूसरों को देखकर ना जिए, परंतु आधार क्या हो मेरा? 3 बातें। पहली बात, परमेश्वर का स्वभाव। उसका स्वभाव कैसा है? बताओ, समाप्त कर रहा हूं संदेश। उसका स्वभाव कैसा है? बोलो वो कभी बदलता नहीं, वो कभी विफल नहीं होता, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। दूसरी बात, परम यीशु मसीह का उद्धार का कार्य जो उन्होंने क्या किया? क्रूस पर किया। मेरी बीमारी को उठा लिया, मेरी कमजोरी को उठा लिया, मेरी परेशानी को उठा लिया। अब मुझे घर में कैसे चलना है? उस उद्धार के कार्य को देखते हुए चलना है। बोलिए तीसरी और अंतिम बात, बोलिए द वर्ड ऑफ गॉड। आकाश और पृथ्वी, लेकिन मेरा वचन प्रभु ने कहा है वो अटल है। बच्चों को अगर सही करे, बेटा वचन में ऐसा लिखा है, बेटा बाइबल में ऐसा लिखा है, बेटा यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है, बेटा ये मैं अपने मन से नहीं सिखा रही हूं, बेटा ये वचन में लिखा है, बेटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बच्चा अगर आलस करे, उसको नीति वचन के अध्याय से मिला है, हे आलसी चींटी के पास जा। बेटा मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका बच्चा अभ्यास ना करे, पढ़ाई ना करे, उसको परमेश्वर का वचन सिखाए, आपका बेटा जो है वो नंबरों से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में एक अनुशासन बनता चला जाएगा, आपका परिवार प्रभु में मजबूत होता चला जाएगा। और अगर आप इस उद्देश्य से खुदा के भवन में आएंगे, आपका विश्वास कौन से स्तर पे जाएगा? हर परिस्थिति पर आप जयवंत होंगे। हालेलुया। ये बातें आज भले आपको इतनी इजी लग रही होगी, बट जब समय आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कितनी गहरी बातें हैं जो आज मुझे सिखाई गई है। ये मेरे मसीह जीवन को नाश होने से बचाएगी। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, अपने बाइबल को बंद कर दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे और आपको एक महान आशीष की ओर लेके चले जाए।
मुझे और आपको परमेश्वर एक बड़ी उपलब्धि की ओर लेके चले जाए। मुझे और आपको परमेश्वर हमारे विश्वास के आधार में परमेश्वर हमें मजबूत करता चला जाए। आइए कलीसिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए कलीसिया मुंह खोलकर प्रार्थना करें। कहे प्रभु आज से मेरा आधार तेरे वचन पे होने पाए। प्रभु आज से मेरा आधार परमेश्वर पिता आपके स्वभाव पर होने पाए। प्रभु जी आज से मेरे विश्वास का आधार प्रभु यीशु आपके उद्धार के कार्य पे होने पाए। परमेश्वर ओ प्रभु मैं लोगों की चंगाई को देखकर प्रभु अपने विश्वास का आधार न बनाऊं। प्रभु जी मैं परमेश्वर पिता लोगों की उपलब्धियों को देखकर अपने विश्वास का आधार न बनाऊं। किसी की बड़ी मिनिस्ट्री को देखकर अपने विश्वास का आधार न बनाऊं। प्रभु अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। परमेश्वर प्रभु आज मैं अपने विश्वास के आधार को एक ऐसी बात पर रखता हूं जो अटूट बात है। परमेश्वर प्रभु आपका स्वभाव कभी नहीं बदलता। ओ प्रभु आपका कार्य कभी विफल नहीं होता। प्रभु ओ प्रभु आप कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर प्रभु मुझे आपके उस स्वभाव में ढालिए। परमेश्वर मुझे आपके उस स्वभाव में ढालिए। परमेश्वर आज कलीसिया आपके पास आती है प्रभु जी और आपसे एक विनंती करती है। प्रभु शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर कहे अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ऊंची आवाज में कहे अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने मुंह को खोल के अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आज हम आपके चरणों के निकट आते हुए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कि सुंदर वचन के द्वारा अपने लोगों से बात किया। परमेश्वर प्रभु आज का वचन हमारे उद्धार का कारण होने पाए, हमारे विश्वास को अगले लेवल तक ले जाने का प्रभु कारण होने पाए। प्रभु आज हम आपके वचन पर प्रभु आधार होते हैं। आधार प्रभु आज हमें अपने वचन से दिया, हम धन्यवाद देते प्रभु। ये वचन हमें गिरने से बचाएगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते जितने लोगों ने इन संदेश को सुना है प्रभु। ये संदेश प्रभु हमारे विश्वास में बढ़ोतरी का कारण होने पाए। हमें प्रभु आपने अपने लहू से मस्सा किया, धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार सुनने वाले और प्रभु ग्रहण करने वाले हर एक लोगों को आपके महान और पवित्र हाथों में देते हुए इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के वचन के लिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।